नमस्कार साथियों, मैं मुकेश करवा अपने YouTube चैनल मुकेश करवा में क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं बताता हूं आपको मतलब जवाहर नवोदय में आने वाले क्वेश्चन जो क्वेश्चन में पूछे गए और किस प्रकार पूछे जा सकते हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है तो जो लाभ या हानि प्रतिशत को ज्ञात कीजिए। इस कंडीशन में आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले जो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य आप डायरेक्ट लिखो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य है वो है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर। इस कंडीशन में क्या होता है जो क्रय मूल्य होता है वो विक्रय मूल्य वाला पास वाला होता है, विक्रय मूल्य होता है वो क्रय मूल्य पास वाला होता है। इस कंडीशन में आप क्या करना है इसको से क्रय मूल्य बटा ये विक्रय मूल्य के लिए तो भाग में बराबर 15 बच गया, इधर ये गुणा में चल जाएगा भाग में। मतलब वस्तु का क्रय मूल्य था वो 15 रुपए था और वस्तु का विक्रय मूल्य था वो 20 रुपए था। करना क्या होता है सबसे पहले 20 वस्तु क्रय मूल्य लिख दिया बराबर 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य लिख दिया, फिर क्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य इधर भेज दिया और ये संख्या एक साइड हो गई, संख्या एक साइड हो गई और मूल्य मूल्य एक साइड हो गया। फिर सामने वाला क्रय मूल्य 15 रुपए और विक्रय मूल्य 20 रुपए। क्रय मूल्य उसे बोलता है जिसे वस्तु खरीदा जाता है और विक्रय मूल्य से बोलते हैं जिसमें वस्तु को बेचा जाता है। तो 15 रुपए में आपने वस्तु खरीदी और 20 रुपए में बेच दी तो रुपए का कितने का लाभ हो गया आपको? लेकिन इसको जब प्रतिशत में निकालते हैं तो प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करते हैं प्रतिशत जब लाभ निकालते हैं तो अपन क्या करते हैं कि जितने रुपए का लाभ हो वो ऊपर लिख देते हैं और हमेशा नीचे क्या लिखते हैं क्रय मूल्य लिखते हैं। और क्रय मूल्य अपने कितना है 15 into 100। 5 का भाग 15 में गया 3 बार और 100/3 और 100/3 की बिना या तो आपको निकाल लेना चाहिए नहीं तो परमानेंट इसकी याद ही करोगे जो बार-बार इसकी आती रहती है 33 से 1/3। अब ये कैसे है 3 का भाग 10 में गया 3 3 का 9 बच गया 1 हो गया फिर 10 फिर 10 में 3 3 का 9 फिर 1 बच गया 2 बच गया और ये चली गया। तो मतलब जो आपको लाभ हो 33 से। हां तो अब आगे देखो कि दूसरा प्रश्न है किसी वस्तु को 15% लाभ पर ए किसी वस्तु है ए है जो ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है और बी उस वस्तु को 10% हानि पर सी को बेचता है। लेकिन सी ने इसको 517.50 रुपए में खरीदा भुगतान किया मतलब खरीदा तो ए ने इसको शुरू में कितने रुपए में बेचा। जैसे मैं एक पेन ले गया 5 रुपए में मैंने आपको बेच दिया 7 रुपए में, अब इसने बेच दिया आपको 9 रुपए में। मतलब जो पेन हो रहा है ये 3 जगह बिक रहा है। उसी प्रकार वो वस्तु है जो ए ने खरीदी थी और उसने 15% लाभ पर बी को बेच दी, बी ने उसी वस्तु को 10% हानि पर सी को बेच दी और सी ने वस्तु को 517.50 रुपए में भुगतान किया मतलब खरीदा था तो ए ने कितने में बेचा था उसको और कितने में खरीदा था सोचो। इस प्रकार प्रश्न में क्या करते हैं मैं आपको एक बहुत शॉर्टकट तरीका बताता हूं कि जिसको क्या प्रतिशत की बिन बना लो सबसे पहले तो ये 15% का लाभ वाला और परसेंट को बिन में बदलेंगे 15/100 करते थे 5 3 15 और 20 5 100 तो ये तो हो गई एक बिन। दूसरी बिन है 10% हानि पर तो 10% हानि वाली 10/100 एक 0 से 1 0 गया 1/10। जब लाभ होता है तब नीचे वाला ऊपर का जोड़ा जोड़ के लिख देते हैं, जब हानि होती है तब नीचे वाला में ऊपर का घटा के लिख देते हैं। तो माना कि सबसे पहले 20 की वस्तु थी 3 लाभ हुआ तो 3 में बढ़कर कितने रुपए बेच दी 23 रुपए में। इसी प्रकार 10 की वस्तु थी और 1 रुपए की हानि हो गई कितने बेच दी। जो इधर वाला संख्या को गुणा होगा जो इधर वाला संख्या को गुणा होगा वो तो होएगा 1 का क्रय मूल्य 20 गुणा 10 कितना हो गया 200 और 23 गुणा 9 कितना हो गया 23 में 117। सही है क्या नहीं है। आपको इतना बड़ा गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। जब इधर वाली दे रखी है अपने को सीधा क्रय मूल्य दे रखा है या सीधा कितने रुपए में खरीदा तो इतना बड़ा गुणा करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो गुणा करोगे फिर 13 नाम वाले 117 करके आओगे जबकि करना तो 23 गुणा 9 है। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है कि जो वस्तु कितना रुपए में दे रखा था अपने 517 दे रखा था तो 517.50 बटे 23 गुणा 9 ये लिखो नीचे डायरेक्ट आपको गुणा करो मत पहले। ठीक है ये पक्का 100% संख्या 9 की विभाज्यता नहीं क्या कहता है अंकों का योग 5 1 6 6 7 13 13 5 18 9 का भाग जाता नहीं जाता मतलब इसमें 100% 9 का भाग जाएगा तो 9 एकम 2 9 2 9 के साथ 9 36 9 45 9 पंजो बच गया 6 हो गया 67 67 में 9 का भाग 9 7 बच गए 4 4 का हो गया
45 9 पंजो 45 और पीछे 57.50। अब क्या करना है 57.50 और नीचे क्या बच गया 23 का दे दो। तो भाग दोगे मैं यहाँ दोनों ऑप्शन को कितने का वो 115 23 का भाग 57 में दो 23 40 दो बार कितना बच गया 4 और 7 11 11 का हो गया 45 सॉरी 115 23 में 115 का भाग 5 बार 23 में 115 पीछे 0 कितने संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है 2 तो 2.50। अब अपने को एक का निकालना है तो एक का कितना आएगा अपने पास 200 से गुणा कर 200 तो पीछे 0 कितने 1 2 3 1 2 या 3 2 पंजो 10 2 2 4 और 1 कितने संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है 2 संख्या पीछे और 2 0 हटा दो ये लो कितने रुपए हो गया उसने कितने रुपए में खरीदा था 500 रुपए में खरीदा था। एक बार और बता दूं मैं आपको फिर इस प्रकार क्या करना सबसे पहले बिल को बना लो सो तुम पढ़ते से तो उसको बिल में बदल दो फिर जो लाभ हो रहा है तब तो जोड़ के लिख देना और हानि और घटा के लिख देना। जो इधर वाला गुणा आएगा वो तो आएगा a के लिए और जो इधर वाला गुणा आएगा वो आएगा c के लिए। अपने को c का देगा अपने गुणा नहीं के क्योंकि वो भाग देने में दिक्कत होगी इसलिए वो दोनों अलग ही रख दिया 23 का लोग का गुणा करके भाग देके ये तो a की वैल्यू आई a की वैल्यू कितनी है 2.50 अपने निकाल कितने की वैल्यू है 200 की तो 200 से गुणा करते कितने रुपए आ गए 500 और आप यदि गुणा करते तो गुणा करते 23 नाम कितना होता कितना होता 2 इतना 217 होते 260 का भाग देते भी 260 का आपको पढ़ा नहीं आता फिर वो दिक्कत होती इसलिए आपको छोटी संख्या रखनी है ताकि भाग देने में कोई दिक्कत नहीं हो। समझ में आ गया यस सर ठीक है तो हां तो अब अपन क्या करेंगे इसको दूसरे तरीके से करेंगे। आपको कैसे तरीका समझ में नहीं आया ना तो दूसरा तरीका करते हैं। आप दूसरा तरीका उचित लगे उस विधि से कर लेना। सेकंड विधि क्या है कि n ने किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा तो मान लेते हैं ये a इसने वस्तु को 15% लाभ बेचा मतलब कितने रुपए में 115 बेचा तो 115/100 वापस b ने इसी वस्तु को 10% हानि में बेचा मतलब 90 बेचा तो 90/100 c ने कितने में खरीदा 517.50 खरीदा कर लो सरल a का मान आ जाएगा यहां से 1 0 से 1 0 गया 5 से 5 काट दो 23 पानी 115 20 पान 100 कर लो a बराबर 517.50 बटा ऊपर वाला नीचे जाएगी तो 23 0 में बेचने पर 25% की हानि होती है तो उस वस्तु को खरीद मूल्य ज्ञात है हानि कितने परसेंट हो रही है अपने को 25% हो रही है तो मैंने बताया था आपको जब हानि होती है तो घटा लेते हैं लाभ होता है तो घटाएंगे कितनी घटाएंगे 25 घटाएंगे कितना आ जाएगा अब तो क्या है कि कितने रुपए में बेचने पर विक्रय मूल्य बता रहा है और अपन ने कितने परसेंट को बेची थी 75% पर तो 75% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 69.60 अपने निकालिए 1% की हो जाएगा 69.60 बटे 75। अब अपने जो क्रय मूल्य होता है उस कंडीशन में अपने 100 मानना है कितना मानना है 100 मानना था ताकि 100 में से 25% की हानि को बचे तो दे दिया तो अपने 1% की वैल्यू निकालेंगे 100% की वैल्यू निकालेंगे और 100% की निकालेंगे तो 1% की आएगी उसको किससे गुणा कर देंगे 69.60 बटे 75 into 100 25 थी 25 तो 100% की वैल्यू आएगी वो आएगी 69.60 अपॉन 3 मल्टीपल 4 मतलब गुणा 4 बटा 3 3 के पास काट दो 3 दूनी 3 3 का 9 3 दूनी 6 0 का